Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हम लोग इसका यूज समझते हैं। पहले इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट यूज है एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या मतलब हुआ? कोई बात अगर कहनी हो तो उस टाइम अगर कोई काम जारी हो तो उसको हम लोग किसमें कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, जैसे रिया इज वाचिंग टीवी। रिया टीवी देख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जब यह स्टेटमेंट कहा जा रहा है उसमें रिया क्या कर रही है? टीवी देखने का काम कर रही है। ओके, एन एक्शन सेकंड है एन एक्शन दैट मे नॉट बी टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट हैज रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। अभी हम लोग देखें पहला टाइप कि कोई काम बोलने के वक्त जारी होना चाहिए। अब सेकंड टाइप है कि अगर बोलने के वक्त जारी नहीं भी हो लेकिन उसका रिलेवेंस जो है वो प्रेजेंट के साथ हो। मतलब आई मीन कि अगर वो काम जारी नहीं भी है फिर भी अगर उसका संबंध अगर प्रेजेंट के साथ हो, उसका रिलेशन अगर प्रेजेंट के साथ हो जाए तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे। जैसे अमित इज अटेंडिंग क्लासेज रेगुलरली। अमित रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे रेगुलरली अटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने के समय ही वो क्लास कर रहा है, पर वो डेली क्लास करता है। जब भी उसका क्लास का टाइमिंग है उस टाइम वो डेली क्लास करता है। सपोज कीजिए अब मैं ये बात 9 बजे बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसकी क्लास चलती है 10 से 11। ठीक है, तो क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ 9 बजे कि अमित डेली रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्लास 9 बजे ही चलती है। इसका मतलब ये है कि वो रेगुलरली चल रही है। उसका प्रेजेंस क्या है? आज क्लास 10 से 11 होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, रेगुलरली चल रही है उसकी क्लास। भले ही वो टाइम जिस टाइम पे बोला जा रहा है उस टाइम पे काम नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी क्लास, उसकी प्रेजेंस प्रेजेंट में है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो भले ही बोलने के समय काम जारी न हो लेकिन अगर उसका रिलेवेंस प्रेजेंट के साथ हो तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, थर्ड है एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब कोई एक्शन जो है, कोई काम जो है वो आने वाले समय में होगा, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका यूज बहुत कम है फिर भी होता है। ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं, नई दिल्ली जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस जो है अभी ये काम हो नहीं रहा है, आगे होगा, आगे होगा, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? कोई अगर नियर फ्यूचर में कोई काम होना हो और हम लोग अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे इसको तो हम लोग किसका यूज करेंगे? गोइंग टू का यूज करेंगे। हम लोग कल नई दिल्ली, हम लोग नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह नई दिल्ली जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये काम भविष्य में होगा, अगले सप्ताह होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे हैं। और ऐसा सेंटेंस, ऐसा काम जो भविष्य में हो और प्रेजेंट में बता रहे हो तो उसके लिए हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? एम, इज एंड आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। एम किसके साथ होगा? आई के साथ। आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एम। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ इज लगेगा। वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर लगेगा। ठीक है, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर लगेगा।
पहचानेंगे कैसे कि कोई टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। उसके लिए हम लोग सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा, अगर ये सब मिला तो हम लोग क्या समझेंगे, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए अगला है स्ट्रक्चर। हम लोग वन बाय वन स्ट्रक्चर और उसका एग्जांपल देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, ए इज आर में कोई एक यूज हो जाएगा, उसके बाद वी फोर देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एम इज आर देन सब्जेक्ट देन वी फोर देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ओके, WH क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वाला वही हो जाएगा। फाइन, इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस हो लेकिन उसमें नहीं लगा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट देन वर्ब का चौथा फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है, हम लोग कल पटना जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका, ये कौन सा टेंस है बताइए, रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये स्टेटमेंट कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी देन हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से कोई एक यूज होगा। कौन सा यूज होगा बताइए, देखिए वी के साथ क्या लगेगा, आर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आर, वी आर। अब क्या होगा, मेन वर्ब, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो क्या होगा, जाना। क्या होगा, गो, चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। गोइंग कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पटना, तो गोइंग टू पटना। अब उसके बाद क्या होगा, कब जा रहे हैं, कल, तो क्या हो जाएगा, टुमारो। तो क्या सेंटेंस बना, वी आर गोइंग टू पटना टुमारो। ओके, अगला है, तुम्हारी माँ खाना नहीं पका रही है। अब बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं लगा हुआ है मीन्स नेगेटिव हो गया। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो तुम्हारी माँ मीन्स योर मदर, योर मदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, योर मदर क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है बताइए, देखिए इज लगेगा, इज, योर मदर इज। अब क्या है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, पकाना, कुक, तो क्या होगा चौथा फॉर्म, कुकिंग, कुकिंग। एंड देन क्या पकाना, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी फूड, तो क्या बनेगा, कुकिंग फूड। सो द कंप्लीट सेंटेंस बिकम्स योर मदर इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, अगला है, क्या वह पत्र लिख रहा है, रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन कौन सा, यस नो वाला है या WH है, यस नो, तो क्या हो जाएगा,
हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो हम लोग लिखेंगे इज, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब का इज हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होगा, लिखना, राइट, चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या लिखना, पत्र लिखना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर, एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना, इज ही राइटिंग अ लेटर, ओके। अगला है, वे लोग कल पटना क्यों नहीं, वे लोग कल पटना क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। अब ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव या WH, देखिए, वे लोग कल पटना क्यों जा रहे हैं, ये यस नो में आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे आंसर, प्रॉपर हमको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला रूल फॉलो करते हैं। तो WH वर्ड क्या हो गया, क्यों, मीन्स वाई, वाई, इसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव में यही होता है, तो वाई के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से, वे लोग यानी दे, तो दे के साथ क्या लगता है, देखिए बताइए, आर, वाई आर, देन सब्जेक्ट दे, देन देखिए WH में WH वर्ड हो गया वाई, अब उसके बाद ये इज आर में से आर यूज हो गया, सब्जेक्ट यूज हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट दो रह गया है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म जाना, जा रहे हैं, जाना, तो क्या हो जाएगा, चौथा फॉर्म गोइंग, गोइंग, अब क्या है, कहाँ जा रहे हैं, पटना, तो गोइंग टू पटना, कब जा रहे हैं, कल, कल जा रहे हैं, कल ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, टुमारो, देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना सेंटेंस, व्हाई आर दे गोइंग टू पटना टुमारो, ओके। अगला सेंटेंस है, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, अब बताइए सेंटेंस का ये कौन सा टेंस है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, अब यस या नो में आंसर दे सकते हैं, अगर कर रही है तो यस, नहीं कर रही है तो नो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, लेकिन देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन कौन सा, निगेटिव वाला, फाइन। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बिफोर, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहले ये बताइए, द गवर्नमेंट, सरकार, एक ही है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, देन सब्जेक्ट इज द गवर्नमेंट, इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, उसके बाद नॉट, देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया गवर्नमेंट, देन नॉट, नॉट, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म मदद करना, क्या हो जाएगा, हेल्प, चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पिंग इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग, किसकी मदद, ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की, तो क्या हो जाएगा, द पुअर, देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना सेंटेंस, इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, ओके। तो ये था, हम लोग कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ये हम लोग समझे, ओके। तो ये क्या है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज है, कोई काम अगर हो रहा हो
बोलने के वक्त, तो उसको हम लोग इसमें बताएंगे। ओके, कोई काम अगर बोलने के समय नहीं भी हो रहा हो लेकिन उसका अगर रिलेवेंस प्रेजेंट के साथ हो तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कोई काम अगर नियर फ्यूचर में होने वाला हो तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम इज आर, आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट सिंगुलर के साथ इज लगेगा, वी यू दे प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। पहचानेंगे कैसे? हिंदी सेंटेंस क्लास में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब मिलेगा। ओके, तो ये था कंप्लीट इन डिटेल में हम लोग देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।